दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 कक्षा 6वीं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें गूगल में NVS टाइप करना है। जैसे ही आप NVS टाइप करेंगे तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय का वेबसाइट पेज पे दिखेगा। यहाँ पर इस नवोदय विद्यालय के वेबसाइट का जो आइकॉन है, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का वेबसाइट नजर आएगा। यहाँ पर क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6th जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024। यहाँ पर जो रेड कलर में लिखा है, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2024-25 ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा। यह पोर्टल खुलने के बाद में यहां पर कैंडिडेट कॉर्नर लिखा हुआ है। इस कैंडिडेट कॉर्नर के नीचे पहले लाइन में क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन जहां लिखा है, वहां आपको क्लिक करना है। यहां क्लिक करने के बाद में सबसे पहले यहां इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए, फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है स्टडी सर्टिफिकेट, तो उसको आपको पहले डाउनलोड करके लेना है। डाउनलोड करने के बाद में ये जो सर्टिफिकेट है, यह सर्टिफिकेट किस तरह से भरा जाता है, इसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। तो यहां पर सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है। नेम ऑफ छात्र या छात्राएं का नाम यहां पर लिखना अनिवार्य है। हु इज स्टडिंग इन क्लास इन, तो यहां पर जिस स्कूल में वह पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम यहां पर लिखना है। तो यह एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024। तो ये दो इंफॉर्मेशन भरने से पहले आपको यहां पर जो कैंडिडेट है, जो परीक्षार्थी है, उसका रिसेंट फोटो यहां पर पासपोर्ट साइज का चिपकाना अनिवार्य है। यहां पर नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, नेम ऑफ इन कैंडिडेट्स इन ब्लॉक लेटर्स का मतलब कैपिटल लेटर्स में यहां पर छात्र का पूरा नाम लिखना है। फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स, उस कैंडिडेट के पिताजी का नाम यहां पर लिखना है। फिर इसके बाद में यहां पर मदर्स नेम, उसके माता का नाम लिखना है। तो नेम ऑफ द गार्डियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी, तो यहां पर जो पालक है उसका नाम यहां पर लिखना है। अगर पालक का नाम, देखिए यहां पर नेम ऑफ द गार्डियन एंड रिलेशनशिप, जैसे गार्डियन पिताजी है तो वहां पे फादर लिखना है, या फिर माताजी है तो मदर लिखना है, या फिर कोई अन्य है तो उसका नाम लिखकर उसका रिलेशन यहां पर लिखना है। यहां पर डेट ऑफ बर्थ इन फिगर्स लिखना है। जैसे यहां पर डेट अगर 2 डिजिट में है, जैसे 10 है तो 10 यहां आएगा। मंथ सिंगल डिजिट में, जैसे 5वां महीना है तो 05, और यहां पर जो भी ईयर है उस ईयर का सिंगल डिजिट इसमें लिखना है। और यहां पर वह डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स लिखना है, शब्दों में लिखना है। यहां पर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जेंडर प्लीज पुट टिक मार्क यहां लिखना है। जैसे अगर यहां बॉय है तो यहां पे टिक मार्क लगाना है, ये टिक मार्क लगाना है। ये गर्ल है तो गर्ल, या ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर।
उसके बाद में यहां पर जनरल है तो जनरल के कॉलम में टिक लगाना है, ओबीसी है तो ओबीसी में, एससी है तो एससी में टिक लगाना है, एसटी है तो एसटी में। इसके बाद में नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर समझो कोई कैंडिडेट डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, तो प्लीज पुट टिक मार्क अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यहां टिक, विजुअली आंखों में अगर दोष है, सुनने में अगर दोष है तो यहां पर टिक लगाना है। और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, यहां पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जितना भी परसेंटेज है वो लिखना है। इसके बाद में यहां पर अगर आपके पास आधार नंबर है समझो, तो यहां पर आधार नंबर लिखना है। यहां पर उस कैंडिडेट का एड्रेस लिखना है, एड्रेस पता लिखना है, मोबाइल नंबर, चालू मोबाइल नंबर लिखना है। फिर यहां पर स्टूडेंट का ईमेल या किसी का भी ईमेल आप दे सकते हैं जो आपके परिचित का हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के शरीर के ऊपर कोई भी निशान है जिस निशान के तहत उसको पहचाना जा सकता है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क, जैसे उसमें आप मोल भी लिख सकते हैं या जो भी कोई अगर समझो कुछ मार्क है जहां पर समझो किसी जगह पे समझो कहीं लगने की खून वगैरह है तो वो भी लिख सकते हैं। नेशनैलिटी यहां पर इंडियन आएगा। रिलीजन, रिलीजन में आप जो भी आपका रिलीजन है वो लिख सकते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी रिलीजन है वो आपको लिखना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर लिखना जरूरी है। तो प्रॉस्पेक्टस में आपको जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के लिए, उस जिले के लिए कौन कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं वह मेंशन किया है, वो आप वहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद में नेम ऑफ द स्कूल स्टडीड क्लास 3, 4th एंड 5th एंड विलेज प्लेस। यहां पर जैसे क्लास 3 में कौन से स्कूल में पढ़ाई की है, क्लास 4th में कौन से स्कूल में पढ़ाई की है और क्लास 5th में कौन से स्कूल की में पढ़ाई की है, और उस स्कूल के गांव का, विलेज का नाम भी उसके साथ लिखना जरूरी है। यहां पर स्कूल लोकेशन रूरल, अर्बन, रूरल का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन शहर क्षेत्र में। तो ये क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, जैसे क्लास 3 अर्बन, अर्बन या जो भी रूरल जो भी है वो आपको लिखना है। उसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ईयर, तो क्लास 3 में कौन से महीने में और कौन से साल में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। सिमिलरली क्लास 4 और क्लास 5th में भी उस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कौन से मंथ और कौन से साल में हुई है ये लिखना है। उसके बाद में ये जो कॉलम है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, जिस महीने में, जिस मंथ में और जिस साल में वो लड़का क्लास 3 पास हुआ है वो मंथ एंड ईयर, यहां पर भी क्लास 4th और क्लास 5th इनके मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द ब्लॉक का मतलब है कि क्लास 3 में वो कौन से तालुका प्लेस में था, 4th में कौन से तालुका प्लेस में था और 5th में कौन से तालुका प्लेस। नेम ऑफ द ब्लॉक मीन्स यहां पर तालुका लिखना है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो वह कैंडिडेट जिस डिस्ट्रिक्ट का है उस डिस्ट्रिक्ट के नाम यहां पर लिखना है। जहां पर भी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5th की पढ़ाई की है वह वहां पर लिखना जरूरी है। उसके बाद में नेम ऑफ द स्टेट, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में उस कैंडिडेट ने कौन से स्टेट में पढ़ाई की है ये लिखना है। उसके बाद में ये यहां पर एक सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग देना है, जैसे आई सर्टिफाइड दैट द स्कूल इन विच माई वार्ड स्टडिंग इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल fulfills all the eligibility criteria as per NVS requirements. I also understand that even
if the candidate has studied in urban area for even a single day in any of the classes 3, 4 and 5th, the student will be treated as urban candidate. It is also certified that my ward is bona fide resident and residing with me in the same district where she is applying for GNST. Certify that the above information is correct and submitted voluntarily. तो देखिए यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है, जो यहाँ पर ऐसा लिखा है इंग्लिश में कि जैसे नवोदय विद्यालय के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वह क्राइटेरिया के अनुसार जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन भरी है वह सभी करेक्ट है। इसके बाद में यहां पर ऐसा लिखा है, इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज फाउंड बी टू बी रॉन्ग, द कैंडिडेट ऑफ माई वार्ड विल बी forfeited at any stage even after admission in JNV. I also submit that no change in a aforesaid data shall be requested by me in future, and I agree that in case of mismatch in the online and offline data, the data submitted through online mode shall be treated as final. तो यहां पर ऐसे लिखा है कि अगर समझो ऊपर जो इंफॉर्मेशन भरी है इसमें अगर समझो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आती है तो उस कैंडिडेट का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, और इसमें जो डाटा ऑनलाइन भरा है और उसके बाद में ऑफलाइन जो डाटा आएगा, दोनों अगर मैच नहीं होते हैं, दोनों मिसमैच होते हैं, तो जो ऑनलाइन जो डाटा भरा हुआ है वही डाटा माना जाएगा। यह एक अंडरटेकिंग है। फिर यहां पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आएगा, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट। उसके बाद में यहां पर सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विथ सील। जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहा है, जिस स्कूल में कैंडिडेट पढ़ रहा है, उस स्कूल के हेडमास्टर का सिग्नेचर यहां सील के साथ होना जरूरी है। फिर यह कंप्लीट करने के बाद में इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना है और वो 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए उसकी सॉफ्ट कॉपी, जिसको हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड करना है। अब यह जो स्टडी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद में उसको अपलोड सॉफ्ट कॉपी में पास रखना है। फिर इसके बाद में ये जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5th प्रायर टू सेशन 2023-24। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट ने 2023-24 में ऑलरेडी पास किया है 5th स्टैंडर्ड, तो यहां पर जो है वो आएगा नो, क्योंकि 23-24 में अभी वह पढ़ रहा है। द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNST अर्लियर, तो इसके पहले जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कैंडिडेट ने दिया है या नहीं, तो इसका भी नो आएगा। इसके बाद में हैव यू रीड प्रॉस्पेक्टस, तो इस परीक्षा के संदर्भ में जो प्रॉस्पेक्टस ऑनलाइन है उसको पढ़ा है या नहीं है, तो उसको पढ़ा है यस बोल के करना है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इन द सेम, तो जहां लड़का पढ़ रहा है और उसी जिले का वह लड़का रहिवासी है जहां पर, या हम लोग ये कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी, बोले तो जहां पर क्लास 5th में स्टडी कर रहा है लड़का, पढ़ रहा है, उसी डिस्ट्रिक्ट सेम है। फिर डिस्ट्रिक्ट और क्लास 5th ये सेम होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट और क्लास 5th जहां पढ़ रहा है वो सेम होना चाहिए, मीन्स उसी डिस्ट्रिक्ट का वो क्लास 5th जहां पर पढ़ रहा है वो स्कूल होना है। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, जो अभी हमने बताया स्टडी सर्टिफिकेट क्या हेडमास्टर ने उसका साइन किया है, तो उसका यस आएगा। Whether the candidate has been promoted from class 4 and admitted to class 5th before 31st July 2023, तो जुलाई 2023
31 जुलाई 2023 में क्लास 4 पास करके क्लास 5 में एडमिशन होना जरूरी है, तो यस आएगा। डू यू हैव आधार नंबर? अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप यहां पर यस करेंगे, और जैसे आप यस करते हैं तो एक पोर्टल खुलेगा। और अगर आप नो करते हैं तो नो करने के बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। तो यहां पर पेरेंट का जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, जिस जिले में अध्यवर्ती कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता या कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र यहां पर अपलोड करना है। तो जैसे यहां पर फाइल को चूज करेंगे तो समझो ये सर्टिफिकेट है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो जैसे यहां रेसिडेंस सर्टिफिकेट आता है तो यहां सबमिट करना है। उसके बाद में यह पेज ओपन होगा। सिलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5 2024-23। उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा था। तो यहां पर स्टेट का नाम लेना है, जैसे यहां पर मैं महाराष्ट्र ले रहा हूं। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन 2023-24। उस जिले का चयन करना है, जैसे मैं यहां पर बी सिलेक्ट कर रहा हूं। सिलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग क्लास 5। तो यहां पर ब्लॉक का चयन करना है, इसका मतलब तालुका प्लेस जो आएंगे यहां पर, जैसे यहां पर ये परली है। नेम ऑफ द स्कूल इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। उस विद्यालय का चयन करें जिसमें कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहां पर स्कूल का नाम लिखना है। न्यू हाई स्कूल में लिख रहा हूं। यहां पर कैंडिडेट का नाम लिखना है, उम्मीदवार का नाम। यहां पर मोबाइल नंबर लिखना है। यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहां पर ईमेल आईडी लिखना है, या मदर का नाम लिखना है, या फादर का नाम लिखना है, या गार्डियन जो भी पालक है, अभिभावक का यहां पर नाम लिखना है, या रिलेशनशिप जैसे फादर है, मदर है, जो भी है। नेशनलिटी इंडियन, यहां पर इंडिकेशन मार्क जैसे पहचान चिन्ह जो है यहां पर आपको लिखना है। यहां पर जेंडर लिखना है, जैसे यहां पर मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर कैटेगरी यहां लिखेंगे, जो भी कैटेगरी इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद में यहां एड्रेस आएगा, यहां पर पिन कोड लिख सकते हैं, जो भी पिन कोड है। यहां पर मीडियम परीक्षा का माध्यम यहां आपको लिखना जरूरी है, जैसे यहां पर मैंने बी डिस्ट्रिक्ट लिखा है तो इसके लिए इतने लैंग्वेज अवेलेबल है, तो उसमें से अगर मैं मराठी लिख देता हूं, मराठी, यह मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान पूर्वक लिखना है, क्योंकि जैसे आप यहां लिखेंगे उसी लैंग्वेज का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहां एसटीडी कोड लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है। डिसेबिलिटी, यहां पर अगर डिसेबिलिटी है तो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड, हियरिंग इंपेयर्ड, ये तीनों में से आप अगर है, नहीं तो नन करेंगे। यहां रिलीजन लिख सकते हैं, देखिए हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जो भी है यहां पर आप लिखना है। आधार नंबर है तो आप यहां आधार नंबर लिख सकते हैं। एनुअल इनकम, यहां पर जब आप एनुअल इनकम लिखेंगे तो यहां पर एनुअल इनकम का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी इनकम लिखते हैं तो भी आपका एडमिशन इनकम के कारण रिजेक्ट नहीं होगा। फिर यहां पर जैसे अगर गांव का नाम है परली में, उसके बाद में नेम ऑफ द विलेज, ये कक्षा 3 में गांव का नाम, कक्षा 4 में गांव का नाम, कक्षा 5 में गांव का नाम।
अगर ये परली है तो यहां पर परली ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर नेम ऑफ द स्कूल ये आएगा, क्लास 3 में कौन से स्कूल में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, स्कूल का नाम। यहां पर वेदर द स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड ही स्कूल होना चाहिए। इसके बाद में तीनों के लिए रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है। अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते। स्कूल का लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूरल है यहाँ रूरल, रूरल यहां पर भी रूरल। अगर समझो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो है, जो हमने अंडरटेकिंग में दी है कि एक भी दिन अगर कोई कैंडिडेट अर्बन में पढ़ता है, अर्बन के स्कूल में पढ़ता है, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, वो अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा। तो प्रवेश लेने का माह यहां पर यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहां जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यही होना चाहिए। उसके बाद में यहां पर ईयर एंड मंथ ऑफ पासिंग, ये 22 में पास होना जरूरी है, ये 23 में पास होना जरूरी है, और ये जो है ये 24 में 5th पास होना जरूरी है। फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहां पर लिखी है यहां पर आएगी। फिर यहां पर एक सर्टिफिकेट है कि जो भी हमने जानकारी दी है वो सही है, गलत नहीं है। फिर यहां पर आपको अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, सॉफ्ट कॉपी में आपको जो कैंडिडेट का फोटो है जो कि 10 to 100 KB में होना चाहिए। यहां पर कैंडिडेट सिग्नेचर, उम्मीदवार की सिग्नेचर यहां से फाइल को चूज करके अपलोड करना है। यहां पर अपलोड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, माता या पिता का, यहां से फाइल सिलेक्ट करेंगे। और यहां पर जो स्टडी सर्टिफिकेट हमने बताया है, अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाई बाय द हेडमास्टर। और इसके बाद में जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपको सेव करने के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद में एक पेज ओपन होगा, और फिर सबमिट होने के बाद में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा होगा।